है। हाँ प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न हैं, चतुर्भुज से संबंधित हैं। इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखने में आप लोगों को कठिन लगता है, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे तो बहुत ही आसान होता है। अभी देखें, यहाँ पर दिया गया है एक ABCD चतुर्भुज है। ध्यान दें, ये चतुर्भुज केवल दिया गया है, समांतर चतुर्भुज वगैरह का नाम इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें क्या दिया है कि AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q और CD का R, DA का S है। ये भुजाओं के मध्य बिंदु दे दिए गए हैं। सॉरी, तो इनको मिलाया गया है। जैसे सारे मध्य बिंदु जो है एस आर मिला दिया गया, RQ, QP और PS इनको मिला दिया है। ठीक है, इतना दिया गया है। अब सिद्ध करना है इसमें कि एस आर समानांतर AC के होगा तथा एस आर AC का आधार होगा, 1/2 AC। यानी यहां देखें, एस आर, ये एस आर है, AC के समानांतर होगा। चित्र में देखें, एस आर AC के समानांतर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें देखें, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज DAC, इसको देखें आप, त्रिभुज DAC को लेंगे तो इसमें देखें भुजा DA का मध्य बिंदु S है तथा DC का मध्य बिंदु R है और इसको मिलाया गया है। तो सीधे सीधे मध्य बिंदु प्रमेय कहता है, त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, ये प्रमेय कहता है। आपको सीधे सीधे इस बात को लिख सकते हैं। तो इसका मध्य बिंदु प्रमेय से इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिखेंगे कि एस आर समानांतर AC तथा एस आर बराबर 1/2 AC। आप इसको सीधे लिख सकते हैं। देखिए कि मध्य बिंदु प्रमेय से एस आर समानांतर AC तथा एस आर बराबर 1/2 AC, ये मध्य बिंदु प्रमेय से आप लिखें। ये क्लियर हो गया। दूसरा इसमें सिद्ध करने को बोल रहा है कि PQ बराबर SR। इसमें देखें, PQ बराबर SR, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए देखें आप, PQ और SR को बराबर सिद्ध करना है। एक बार आपने इस त्रिभुज को लेके अभी सिद्ध कर चुके हैं कि SR 1/2 AC की। अब इस त्रिभुज को, नीचे वाले को लें, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो सीधे लिखेंगे कि अब इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से भुजा PQ समानांतर AC तथा 1/2 AC, यानी PQ बराबर 1/2 AC। अब आप देखें, ऊपर आपने देखा है कि भुजा SR बराबर 1/2 AC और PQ भी 1/2 AC के, यानी इसकी आधी ये भी है, इसकी आधी ये भी है, तो आपस में बराबर होगी। तो इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे, अतः भुजा PQ बराबर भुजा SR। आपका दूसरा जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए, वो सिद्ध हो गया। अब इसी में तीसरी चीज एक कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी आप सिद्ध करें। ध्यान दें, प्रश्न में अगर 3 पूछा है छोटे छोटे प्रश्न, तो तीनों करेंगे तभी नंबर पूरा मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं एक करके आप रहने दिए, जो पूछा गया है सबको करेंगे अगर पेपरों में पूछता है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखें, अभी आपने सिद्ध किया है कि भुजा PQ और SR बराबर है। ठीक है, बराबर है और समानांतर भी है। अभी आपने सिद्ध किया, ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर, आपने सिद्ध किया था, और इसकी आधी आधी। तो PQ बराबर SR और PQ समानांतर SR। तो आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में एक भुजाओं का जोड़ा जो आमने सामने है,
अगर वो बराबर भी है और समानांतर भी है तो इसका मतलब आप सीधे लिख सकते हैं कि वो जो त्रिभुज है वो समांतर वो चतुर्भुज है, सॉरी, वो समांतर चतुर्भुज ही है। तो पी क्यू बराबर और समानांतर ये सारे, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर हो गया? ये आपके 3 चीजें पूछी गई थी और तीनों आपने यहाँ बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। अब आगे का